हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस टाइम है हम चंदौली में। ये अब सबन में भाई लोग हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंदौली से। चंदौली मतलब यूपी बिहार के बीच में ही है बिल्कुल। तो भाई ये ब्लॉग हमारा खत्म होगा, कलकत्ते में जा रहे हैं। कलकत्ते से क्या ना पता कहाँ जाना होगा। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक बने रहिए। ब्लॉग में मजा आने वाला, सभी भाइयों के साथ में ब्लॉग पड़ेगा, ये फुल मजा आने वाला है। ठीक है, आप लोग बने रहिए, पूरा लास्ट दिखाएंगे कहाँ से कहाँ को जाना होगा। तो भाई इतनी गर्मी पड़ रही है बंगाल में, यहाँ पे टायर वायर ठंडे करने के लिए गाड़ी रोकी है, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। ये एक गाड़ी जो है ये दोस्त की गाड़ी है, ये वाली। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। भाई हवा बढ़िया चल रही है, यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बंगाल के अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। देखते हैं आप, यहाँ से टायर वायर ठंडे करके निकलेंगे जैसा भी होता है। ठीक है, ये भी गाड़ी अपने साथ साथ जा रही है। ठीक है, होती है मुलाकात। तो फाइनली हम अपना गाड़ी लेकर उड़ान पर पहुंच गए हैं, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर की गाड़ी में माल बर्धमान का था। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पे अभी लेबर ओवर तो कुछ आई नहीं है, क्योंकि मेरा माल थोड़ा अंदर जाना है सिटी में। तो रात में ही खाली होकर मेरा गाड़ी रात में ही खाली होकर रात में ही निकल जाएगा। अंदर सिटी का माल है, मतलब दुकान मेडिकल पे खाली होएगा गाड़ी। तो रात में ही अंदर में खाली होकर रात में ही निकल जाएगा। ये यहाँ पे टाटा एजेंसी भी है। लेकिन जो है सही जगह है गाड़ी खड़ी करने का, अपना सर्विस रोड है। क्योंकि यहाँ कलकत्ता रोड पे तो भाई यहाँ पे कहीं पे खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी, क्योंकि चालान हो जाता है, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। तो इसीलिए सर्विस रोड पे अपना गाड़ी खड़ा है। देखते हैं कुछ खाने वाने का, देखते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। इतनी बुरी कंडीशन चल रही है भाई, गाड़ी खाली करके यहाँ पर खड़े हैं बर्धमान में। तो भाई यहाँ पे बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो कोई माल वाल तो कोई बता नहीं रहा, तो यहीं पे खड़े हैं भाई। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि रोड के किनारे से अगर ज़्यादा रोड के किनारे से पहुँच जाते हैं तो इस जगह चलान हो जाता है बंगाल के अंदर। तो भाई देखो कब माल होता है, भर के निकलेंगे, कहाँ का होता है ये भी कुछ अभी संभावना है ही नहीं, क्योंकि कोई माल बताया ही नहीं है अभी। हम बिल्कुल हाईवे के किनारे से खड़े थे। ये कलकत्ता हाईवे है, सब लोग जानते होंगे ये कलकत्ता हाईवे। इस टाइम हम बर्धमान में खड़े थे, तो रोड के किनारे से ही खड़े थे भाई। देखते हैं भाई कहाँ का माल होता है। अभी तक तो कोई संभावना है नहीं, खड़े ही है यहीं पे, बना रहा है खा रहा है। बारिश इतनी पड़ रही है यहाँ पे भाई। लोडिंग का तो खैर लोड करने के लिए तो आ गए हैं। ये गाड़ी लोड हो रही है, इसके बाद में अपनी गाड़ी लोड होगी। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। बहुत बुरी कंडीशन है भाई यहाँ पे। माल वाल तो बारिश पड़ रही है और इलेक्शन चल रहे हैं, तो माल वाल बहुत कम निकल रहा है यहाँ से। अब देखेंगे। यही अपना सामने गोडाउन है अपना। ये गाड़ी लोड हो रही है, इसके बाद में अपनी गाड़ी लगेगी, फिर अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए लगेगी। घर तुम गाड़ी लोड करने के लिए आए हैं, बधाइयों के लिए। अपने इलाके में बधाइयों के लिए लोड करने के लिए आए हैं। बने रहिए साथ में, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रा साथ में बने रहिए, फुल मज़ा आएगा। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? भाई इस टाइम हम बगोदर पहुंच चुके हैं। ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बंगाल के अंदर बारिश ही इतनी थी। ये अपने भाई मिले हैं, ये गाड़ी है इनकी भाई, इसीलिए इस टाइम हम बगोदर टोल टैक्स पे खड़े हैं। ये टोल टैक्स पे अपनी गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पे और भी भाई हैं, मिलवाते हैं आपको। और ये मुजफ्फरनगर की गाड़ी है अपने, ये भाई मिलने के लिए रुके थे, तो इसीलिए यहीं ब्लॉग का पार्ट दिया जाएगा। ये बाकी अगला पार्ट आगे दिखाया जाएगा। दिन निकलते ही, रात में तो कहीं नहीं मिलेगा, दिन में बनाया जाएगा। ठीक है भाई, बने रहिए साथ में। बगोदर में चाय वाय पीने के लिए रुके थे। ये भी अपने भाई साथ में रुके थे। तो मैं एक गाड़ी दिखाना चाहता हूँ भाई, जिससे कि आदमी ये जो कंटेनर और ओपन का जो रोस्ट मारते हैं, तो उन लोगों के लिए है भाई। इस गाड़ी का सीखा हुआ हूँ मैं। ये गाड़ी है, आप लोग जानते भी होंगे, 8966 नंबर है। ननकार की गाड़ी है, हाई मैम की भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कंटेनर और ओपन पर रोस्ट मत मारो, इससे अपने कंटेंट पे ध्यान दो। क्यों अपने करियर की ऐसी तैसी मार दो, रोस्ट मार के कंटेनर या ओपन। यार के कंटेनर वाले ड्राइवर नहीं होते हैं क्या? ओपन वाले ड्राइवर नहीं होते हैं। तो यार ये कंट्रोवर्सी किस चीज़ की है कि हाँ कंटेनर और ओपन, ये कौन सा तरीका है भाई? मैं हर तरह की गाड़ी चलाया हूँ। ठीक है, बंदे के अंदर जिगर होना चाहिए। जिस बंदे के अंदर जिगर है वो किसी भी तरह की गाड़ी चला सकता है। ठीक है, और वो बंदा ड्राइवर है। ठीक है, लाइसेंस हो या ना हो, सिर्फ बंदे के अंदर जिगर होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ टोल टैक्स पे गाड़ी खड़ी, चाय पीने के लिए रोकी थी भाई। यहाँ पे कई गाड़ी इकट्ठा हो गई, मुरादाबाद की भी गाड़ी आ गई थी और भी गाड़ी खड़ी थी, मिलने के लिए रुके थे। मिलवा ये गाड़ी खड़ी है और ये हैं गाड़ी के ओनर।
भाई जो बात है, कहने को चाहे कोई भी शख्स कितना ही कुछ कहता रहे, कंडक्टरी से लेकर मैं ड्राइवरी तक मेरी ननकार 76 की वो हुई है, लेकिन इनसे ज़्यादा दिल फेंक आदमी है अगर मेरे सामने कोई है तो कोई भी नहीं है भाई। अगर सच बात पूछो तो इनसे ज़्यादा दिल फेंक आदमी पूरे ननकार 76 में नहीं है भाई। ये बात तो देखिए, मैंने इनकी गाड़ी चलाई है, हमारे घर में इनकी गाड़ी काफ़ी टाइम चली है। ये गाड़ी जो है, ये भाई साहब ही आए हैं गाड़ी पे यार आपके थी, ये मोटर मालिक कम, लेकिन उससे पहले हमारे भाई साहब हैं। इनसे ज़्यादा दिल फेंक आदमी मैंने पूरा ननकार 76 में न देखा, चाहे कितनी भी गाड़ी है किसी के पास में भी। हाँ ये है ऐसी बात ना। भाई साहब है अपने। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो भाई ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इस टाइम है हम उन्नाव में, और इस टाइम नहाने होने के लिए गाड़ी रोकी थी। तो भाई आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि गाड़ी में माल कहाँ का है। माल है घर की गाड़ी में, बधाइयों का, बधाइयों शरीफ का माल है घर की गाड़ी में। इस टाइम उन्नाव में है, देखो शाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे बधाइयों में। अगर नहीं भी पहुंचे तो फिर रात में पहुंच जाएंगे किसी टाइम। खाना वाना खाने के लिए रुके थे, ये उन्नाव में गाड़ी रोकी थी हमने खाना वाना खाने के लिए इस होटल पे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये काफ़ी सारे चेजेस भी खड़े हैं यहाँ पे। और ये भाई हैं, ये कैंटर वाले ड्राइवर है भाई, ये भी मिलने के लिए रुके थे। ये अपना उस्ताद है, वो कैंटर गाड़ी है उस्ताद की। तो भाई बने रहिए साथ में, व्लॉग में तो फुल मज़ा आने वाला। बहुत बढ़िया लोकेशन दिखाई जाएगी, साथ में बने रहिए। जब आप लोग साथ में रहोगे तो मज़ा कुछ ज़्यादा ही होएगा। ठीक है भाई, बने रहिए, आगे का व्लॉग भी दिखाएंगे आपको। भाई इस टाइम हम जलालाबाद में, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। पार्टी ने लोकेशन वोकेशन नहीं डाली है, मत बधाइयों का माल है घर की गाड़ी में। पार्टी ने लोकेशन नहीं डाली है तो यहीं पे खड़े हैं। ये होटल है, इस पे होटल पे खड़े हैं यहीं पे। भाई पार्टी वाले यार यह समझ रहे हैं कि गाड़ी वाले को चूतिया समझ रहे हैं, रात से लोकेशन नहीं डाल रहा है, पता नहीं क्या बात, पता नहीं क्या समझ रहा भाई। बधाइयों का माल है मेरी गाड़ी में। ये हम जलालाबाद में खड़े थे भाई, लोकेशन नहीं डाल रहा, लेकिन इसे ये होटल पे खड़े थे यहाँ सामने, लोकेशन नहीं डाल रहा पार्टी वाला। इसे ये पता नहीं है मुरादाबाद यहाँ से करीब में है, मुरादाबाद ही जाके गाड़ी रुकेगी। जब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हम तो इंतजार कर रहे डाल दे हुए। खैर आज तो संडे है, क्या खाली करेगा या नहीं, वैसे तो चांस कम ही है क्योंकि संडे है आज। तो गाइस इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जहां का हमारा माल था हमारी गाड़ी में बरेली का। तो वहां पे हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी खाली हो चुकी है, खाली खड़ी है इस टाइम। अब देख रहे हैं लोडिंग का कहाँ का मिलता है कहाँ का नहीं। ये वैसे ही कंसाइड जो रोड का काम होता है, ये वो काम हो रहा है यहाँ पे। कमेंट में भाई लोगों गाली मत बकना, क्या बधाइयों का माल था बरेली में खाली कर रहे हैं। भाई माल मेरा बधाइयों का ही था, लेकिन ये बरेली से पहले गाड़ी खाली कर रहे हैं, बधाइयों और बरेली वाले रोड पे, वहीं पे खाली कर रहे हैं गाड़ी ये। और यहाँ की जगह देखो भाई है भाई, स्लिप से देखते हैं निकलने का कहाँ का लोड मिलता है। लोडिंग वोडिंग की बात करते हैं, कहाँ का मिलता है बताते हैं आपको। भाई इतनी दूर से गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी है, इतनी दूर से आ तो गए मार्केट में, मतलब कुछ सामान वामान लेने के लिए बाजार लग रहा था। तो भाई यहाँ पे आके देखा तो बाजार तो था ही नहीं। भाई हमारी गाड़ी हाईवे के पास में खाली हुई थी, तो यही बाजार 1 किलोमीटर आगे आके ये बाजार था भाई। यहाँ पे भी देखने के लिए आए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, पूरा खाली पड़ा, बाजार भी शायद खत्म हो गया था। तो ये चाचा के खोखे पे ही देखते हैं क्या मिलता। चाचा के खोखे भाई कुछ नहीं मिला, नमकीन से ही काम चलाना पड़ रहा। आलम भाई आप भी खाइए, नमकीन से ही काम चलाना पड़ रहा भाई। आलम भाई ने भी अपने नमकीन ले लिए, ये भी नमकीन से ही काम चला रहे। तो भाई नमकीन वमकीन खा के हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमने सेव भी ले लिए थे, इलायची दाने मिलवा के सेव ले लिए भाई, इनसे ही काम चलाएंगे क्योंकि खाने का तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे। आलम भाई भी इनसे ही काम चला रहे हैं, लेकिन भाई इतनी दूर आना पड़ रहा था यहाँ पे। भाई हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी भी काफ़ी दूर खड़ी है, वो देखो सामने काम हो रहा है वहाँ पे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे सामने, गाड़ी खाली होके खड़ी है, खाली होके खड़ी है। अब यहाँ से लोडिंग का तो हुआ नहीं है, लेकिन घर जाने की सोच रहे हैं यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए चैनल को करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई फॉलो कर लीजिए। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें भाई, नई से नई वर्जन, नई से नई लोकेशन दिखाई जाएगी, आप लोग अपना सपोर्ट बरकरार रखें। बहुत दूर जाना पड़ा था भाई, ये देखो कहीं से लेकर कहीं तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा खाली मैदान है। हाईवे पे ही खड़ी है ना गाड़ी, तो भाई पूरा मैदान है। अब यहाँ से हम निकलने के भाई, यहाँ से घूमने के लिए आए थे, दिन सुबह का टाइम था। तब तक के लिए भाई बाय।